गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81। सब्जेक्ट है समाज विज्ञान भूगोल, क्लास है 9th और डेट है 6 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सबसे पहले हमारे 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न हैं वो अति लघु उत्तर प्रश्न दिए गए हैं। इनका उत्तर हमें एक शब्द में, एक पद में या फिर अधिकतम 30 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर हम एक बार देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है हमारा, मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमसे केवल एक पूछ रहा है। एक विशेषता आप ये भी लिख सकते हो कि जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ये भी इनकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 100 सेंटीमीटर से अधिक। जो सिनकोना के वृक्ष हैं ये सदाबहार वन होते हैं और ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। किसके? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और देखना है कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। सबसे पहला कथन है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, आप बताओ ये सही है या गलत है। हम इस वर्कशीट को, इस चैप्टर को कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा कथन देखते हैं। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। नहीं, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या फिर जो मानसूनी वन है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये दूसरा कथन रोंग हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछा था कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यानी जो मानसूनी वन है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है और क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आपको इन 2 शब्दों का अंतर पता होना चाहिए, एक तो क्षेत्रफल और एक प्रतिशत। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछता है तो उसका आंसर कुछ और हो सकता है। अगर क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है, क्या वो केंद्र शासित प्रदेश बताना है जिसमें सबसे कम क्षेत्रफल है वनों का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन और द्वीप। इसका आंसर है हमारा 4th ऑप्शन, दमन और द्वीप। दमन और द्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसमें वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा 4th, दमन और द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब कुछ अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम अपने अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। अगर एशिया की बात की जाए तो 4थे स्थान पर है। अगर विश्व की बात की जाए तो जैव विविधता में 10वें स्थान पर आता है। उसके बाद भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों का 6% हैं। अगर 47,000 प्रकार के तो विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं कुल, उनमें से 15,000 जो है फूलों के पौधे पाए जाते हैं, लगभग 15,000 प्रकार के। ठीक है, जो विश्व में जो जितने फूलों के पौधे पाए जाते हैं उनमें उसका 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, कवक आदि भी पाए जाते हैं। ये जो पौधे हैं फर्न, शैवाल, कवक, ये बिना फूलों के पौधे हैं। ठीक है, इन पर फूल नहीं आते हैं। उसके बाद भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जैसे ताजे और समुद्री पानी की मछलियाँ पाई जाती हैं। मछलियाँ कितने प्रकार की? लगभग 2500 प्रकार की मछलियाँ भी भारत में पाई जाती हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद था। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद का,
भारत विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? तो 10वां स्थान है। ठीक है, विश्व में तो 10वां है और एशिया में चौथा है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान। उसके बाद है भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो 2 पौधों के नाम लिखने हैं, मैंने यहाँ पर 3 के लिख रखे हैं, आप इनमें से 2 कोई से भी लिख सकते हो, फर्न, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका 4th क्वेश्चन अनुच्छेद का। भारत जैव विविधता वाला देश है, इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे तथा लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से है? तो विविधता के क्या कारण होते हैं? विविधता के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है धरातल, एक हो जाता है जलवायु और एक हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो उसी आधार पर भारत में जो है पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे? जलवायु, यानी जलवायु की विविधता। भारत में जलवायु में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। उसके बाद विशाल आकार, यानी भारत का बहुत बड़ा आकार है, बहुत विशाल आकार है, इस वजह से भी यहाँ पर विविधता पाई जाती है। फिर है विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, यानी धरातल जो होता है हमारा, जो मिट्टियाँ होती हैं, कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उसकी वजह से भी वनस्पति और प्राणियों में विविधता पाई जाती है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपको ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है वहाँ पर वर्षा बहुत होती है। ठीक है, और जो पूर्वी ढलान है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत कम यानी ना के बराबर वर्षा होती है। तो इसलिए वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए पश्चिमी ढलानों पर वनस्पति बहुत सघन है, यानी घनी वनस्पति पाई जाती है। इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर, जबकि पूर्वी ढलानों पर बहुत ही कम वर्षा होती है। इसी कारण से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। सबसे पहले इसका आंसर लिख लेंगे, वनों का विस्तार, कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। ठीक है, उसका कारण ये है वर्षा की अधिकता। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ पर वनों का विस्तार बहुत अधिक है। ठीक है, ये मुख्य कारण है इस चीज़ का। तो वर्षा की अधिकता तथा भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक है। इसका आंसर हम इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वर्कशीट का, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण बताइए। तो जीव और पादप प्रजातियों के संकटग्रस्त होने का सबसे मुख्य कारण जो है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। जब पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर जीव और पादप प्रजातियाँ नष्ट होने लगती हैं या फिर संकटग्रस्त होने लगती हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण भारत में बहुत संख्या में जीव, यहाँ पर जीव है, जीव और पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। हमारे देश में लगभग 1300 पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं तथा 20 प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं। यानी जो पादप प्रजातियाँ हैं उनमें से 1300 तो संकटग्रस्त हैं। ठीक है, जिन पर जो है संकट गहराया हुआ है, संकट में है, नष्ट होने का उन पर संकट है। ठीक है, वो नष्ट हो सकती हैं। और उसके साथ साथ जो 20 प्रजातियां हैं वो नष्ट भी हो चुकी हैं पादपों की। उसके बाद है तथा काफ़ी वन्यजीव प्रजातियां भी संकटग्रस्त हैं और कुछ नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या है, नष्ट हो चुकी हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारण है? वन्य जीवों का अत्यधिक शिकार करना। ठीक है, जो व्यवसायी लोग हैं, व्यवसाय करने के लिए या किसी भी तरीके से वन्य जीवों का अत्यधिक शिकार जब करते हैं तो उनसे संकट जो है, जीवों पर संकट मंडराने लगता है, खतरा मंडराने लगता है उनके जीवन पर। वनों की आनाधुंध कटाई, जैसे जैसे वन कम होते चले जाएंगे वैसे ही जो
वन्य जीव हैं या फिर जो पादप प्रजातियां हैं वो भी नष्ट होती चली जाती हैं। उसके बाद है रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्टों का जमाव। जो ये अवशिष्ट होते हैं इनके जमाव के कारण भी बहुत सारे जीव और बहुत सारी पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं, उन पर संकट मंडराने लगता है। फिर है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, जो विदेशी प्रजातियां आती हैं, लाई जाती हैं, वो भी बहुत सारी प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट लिख देने हैं इसके आंसर में। तो आज की वर्कशीट थी हमारी SST की, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।